बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरा सलाम हो प्यारे सहाबा इकराम अजमाइन पर जो सितारों की मानंद हैं, और मेरा सलाम औलिया अल्लाह पर जिन्होंने इस रूह ज़मीन पर इस्लाम की शम्मा को रोशन किया। आप सब अहबाब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि आप सब अहबाब इंतहाई खुशकिस्मत अहबाब हैं, क्योंकि सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। दोस्तों, ये लम्हात, ये जो वक्त आपने अल्लाह का कुरान सुनने में गुजारा है, हजूर की नात सुनी, अहले बैत का, सहाबा इकराम का, वलियों का ज़िक्र सुना, ये वो ज़िक्र है और ये वो वक्त है जो दुनिया में तो आपके काम आना ही आना है, हशर में कब्र में भी आपके काम आना है। और ये ज़िक्र ही आपकी बख्शिश का, तौबा का वसीला बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अहबाब ने हमारे साथ नमाज मगरिब अदा की। अल्लाह ताला उन तमाम नमाजियों को अपनी ख़ास रहमतें अता फरमाए। यहाँ पर हर महीने इस वली अल्लाह की बारगाह में मेरी जद्द अमजद आले नबी औलाद अली हज़रत पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर महाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला 11वीं शरीफ ख़त्म पंजतन पाक मनाया जाता है। वो खुशकिस्मत अहबाब हैं जो हुज़ूर के ज़िक्र में शामिल होते हैं, जिन्हें बुलवाया जाता है। वो खुशकिस्मत ख़वातीन हैं, वो मेरी ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हुज़ूर के ज़िक्र में हर माह तशरीफ़ लाती हैं। यहाँ पर आले रसूल के दर से ये खैरात बांटी जाती है कि जो यहाँ पर खाली झोली लेकर आता है, किसी को सेहत चाहिए तो मेरा परवरदिगार सेहत अता फरमाता है, किसी को सुकून चाहिए तो मेरा परवरदिगार इस वली अल्लाह का सदका सुकून अता फरमाता है, किसी को रिस्क चाहिए तो मेरा अल्लाह इस वली का सदका, हजूर का सदका उसे सेहत अता फरमाता है। आप सब बड़े खुश नसीब हैं। आपने 2 नहीं, 4 नहीं, 5 सैयदादों की ज़ियारत की। आले रसूल की ज़ियारत भी आपको हजूर के दर की हाज़िरी नसीब फरमाती है। बस दोस्तों, इंशाअल्लाह अगला महीना जो कि मुहर्रमुल इहराम का चाँद इंशाअल्लाह चढ़ेगा, और वो खुश नसीब होंगे कि जो अगली सांसें, अगला वक्त, अगला महीना हजूर के ज़िक्र में गुजारेंगे। बस दोस्तों, क्योंकि अगली महफिल 10 मुहर्रमुल इहराम सैयदुल शुहदा करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम होने हैं। ये ज़रूरी बात मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए हजूर के ग़ुलामों को, अपने मुरीदैन को, चाहने वालों को बताऊंगा, क्योंकि अगली महफिल 10 मुहर्रम के बाद, क्योंकि चाँद की 14 आनी है, 14 मुहर्रम होना है, दिन 14 का होता है, रात 15 की शुरू होती है, आस्ताना आलिया पर प्रोग्राम होता है। तो ये कायनात का निज़ाम भी 14 के सदक़े में है।
कायनात का निज़ाम 14 के सदक़े में है। ये 14 वो मासूम हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, और इनमें जो सबसे अहम बात है वो है 10 मुहर्रम का दिन। कुछ अहमक लोगों ने, कुछ शरपसंद लोगों ने इतना प्रोपोगंडा किया। कुछ लोग यजीद के पैरोकार भी होते हैं ना, जैसे आज कायनात में 2 फिरके हैं, एक फिरका हुसैनी है, एक फिरका यजीदी है। ये मुहर्रमुल इहराम, ये हम अहले सुन्नत के हैं, ये अपने जहनों में रख लो। कुछ बदबख्तों ने जिस वक़्त सहाबा और अहले बैत का मुकाबला करवाना शुरू कर दिया, और कुछ बदबख्तों ने कहा कि हम सहाबा वाले हैं, और कुछ ने कहा कि हम हुसैनी हैं। ये बात जहन में रख लें कि हमारे सहाबा इकराम अजमाइन ने हमें बताया है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी जद के नौकर हैं, उनके हम गुलाम हैं। सहाबा और अहले बैत का मुकाबला कभी कोई नहीं करवा सकता। ये बात अपने जहनों में रख लो। इसलिए मुहर्रमुल इहराम में, सफ़र में जो शख्स खुशी मनाता है उस पर अल्लाह और उसका रसूल तो लानत भेजता है, फरिश्ते भी लानत भेजते हैं। ये जहन में रख लें। जब तक करबला का वाक़या नहीं हुआ था, ये इस्लामी महीना तो करबला से पहले का है ना, महीने मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये तमाम इस्लामी महीने 12 हमारे इस्लामी महीने हैं। ये जनवरी फरवरी तो ये अंग्रेज़ों के दिए हुए अंग्रेज़ी महीने हैं ना, या देसी महीने होते थे या इस्लामी महीने होते थे। तो ये इस्लामी महीना मुहर्रमुल इहराम का है। जब तक वाक़या करबला नहीं हुआ था तब तक इस महीने में हम शादियाँ भी करते थे, खुशियाँ भी मनाते थे। जब हजूर ने फरमा दिया कि मेरे घर की खुशी के साथ खुशी है, मेरे घर के गम के साथ गम मनाओ, अपनी उम्मत को ये बात फरमाई है। तो इसलिए जिस वक़्त वाक़या करबला होता है, आपको पता है ना कि ये कैसा महीना है, कि ये ज़िल हज में ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज के लिए गए थे। तो उस यजीदी फ़ौज ने, जो यजीद ने भेजी थी, खाना काबा शरीफ में भेज दी और कहा कि हुसैन को वहाँ पर कत्ल कर दो। कत्ल का फतवा देकर उन्होंने रवाना कर दिया। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुल शुहदा करबला को इस बात का इल्म हुआ तो आपने कहा कि मैं खाना खुदा में कभी खून रेजी नहीं होने दूंगा। आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और मक्का मुकरमा से आप अपने जानसार, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली को लेकर जो उस वक़्त हज करने के लिए हज का फरीज़ा अदा कर रहे थे, तो वो लेकर मदीना मनव्वरा में चले गए। तो ये बातें गौर से सुन लो, ये कोई नहीं बताएगा। नबी का बेटा हूं ना, आले नबी उलादे अली हुसैन का पुत्र, ये बात कर रहे हैं आपसे कि आपने मक्का मुकरमा से हिजरत करते हुए आप मदीना मनव्वरा चले गए, जाकर अपने नाना रसूल के दर पर हाजिरी दी, उम्रा किया। तो ये यजीदी फौज पीछे पीछे वहां मदीना शरीफ चली गई और वहां से भी आपने कोशिश की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुल शुहदा करबला ने कि अपना काफिला लिया और अराक, जिसे आज कहा जाता है करबला की, जिस जगह करबला की सरजमीन है, उस तरफ रवाना हो गए। करबला ये जगह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाकर ख़रीदी और वहाँ पर अपने खैमे लगा दिए। और जिस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की सरजमीन नहर फराद के ऊपर अपने खैमे लगाए
तो पीछे पीछे हजारों नहीं लाखों का लश्कर यजीदियों का वहां पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे चले गए। आपको पता है कि आले रसूल के साथ कितने जुल्म हुए हैं। और यजीद कोई ईसाई हिंदू काफर या वो नहीं था, हाफिज कुरान था। 18,000 आलिम और मुफ्ती थे यजीद की फौज में, हजारों में हाफिज कुरान थे और वो मुसलमान था। और किसका बेटा था आप जानते हैं? ये नहीं कि वो कोई हिंदू सिख ईसाई था, क्योंकि हुसैन और यजीद की मसला क्या था ये आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। तो भाई वो भी साहबी रसूल का बेटा था और ये नबी का पुत्र था। आपने हसन और हुसैन को कभी नवासा नहीं कहा हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, जन्नत के सरदार हैं। तो जिस वक्त नहरे फरात पर ये खैमे लग गए, यजीदी फौज पीछे चली गई और वहां जाकर जो सबसे पहला काम किया कि उस नहर में, कुओं में, जहां जहां पीने का पानी था वहां वहां उन चीजों में जहर को मिला दिया। तो मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि नबी की बेटियों के साथ क्या जुल्म हुआ है। हमारे अहले सुन्नत, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत जो हमारे सरों के ताज हैं, माशाल्लाह वो सब कुछ बताते हैं। साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हों, माशाल्लाह खादिम रिजवी साहब, सब उलमा इकराम ने ये बातें बताई हैं, समझाई हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हकीकत हैं। जहर मिला दिया गया नबी की आल को कि पानी बंद कर दिया गया कि इनके ना जानवरों को पानी देना है ना इनको पानी देना है। नबी की औलाद पर पानी बंद कर दिया गया। हुर जो था, हुर जिसे आज हजरत हुर के नाम से पुकारा जाता है, हुर उस यजीदी फौज का सिपा सालार था, क्योंकि फौज को यही बात कही गई थी कि इमाम हुसैन एक बागी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बागी हैं। क्योंकि बागी क्यों कहा जाता था कि यजीद ने एक खत लिखा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। जिस वक्त शरीयत कायम हुई, आप हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने शरीयत कायम होने के बाद फरमाया शराब हराम है, फलां काम हराम है, 4 शादियों की इजाज़त दी। क्योंकि शरीयत से पहले ये सब चीज़ें हलाल थी। बहनों से शादी हो रही है, बेटियों से शादी हो रही है, खाला से, फुफी से, जब तक शरीयत नाफिज नहीं हुई थी। तो उस वक़्त ये सब रिश्ते जायज़ थे। जब हजूर पर नबूवत का सिलसिला हुआ, नबी तो आप पैदाइशी थे, आप आका दो जहां, हजरत आदम की तौबा ही हजूर के सदके में हुई थी। हजरत आदम से पहले के हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 5 तन पाक, 5 तन पाक। हमारे मसले के अहले सुन्नत की तमाम किताबों में ये बातें लिखी हैं। क्योंकि मैं कुरान और हदीस से बाहर गुफ्तगू नहीं करता, जो हमारी वो किताबें हैं। तो पहला खत लिखा और यजीद ने कहा कि मैंने एक पौधा लगाया है, वो दरख्त बन गया है, क्या मैं उसका फल खा सकता हूं? क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया था खाला, फुफी, बहन, भतीजी, बांजी, ये सब रिश्ते मर्द के लिए हराम है, इनसे शादी हराम है। क्योंकि यजीद ने अपनी फुफी पाली थी, बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और यजीद से कोई 20-25 साल छोटी थी, तारीख में जो लिखा है।
तो आपको ख़त लिखा कि एक पौधा था, दरख्त लग गया है, अब मैं उसका फल खा सकता हूँ। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यजीद उसको जवाब में लिखा, उसको काट के देखो, अगर उसमें से बूरा निकले, बूरा दरख्त को काटें तो बूरा निकलता है ना, बूरा निकले तो तुम पे हलाल है, अगर उसमें से खून निकले तो तुम पे हराम है। दो लफ्ज़ों में यजीद के ख़त का जवाब लिखकर भेज दिया। यजीद सर पकड़ के बैठ गया। यजीद ने जिस वक़्त अपनी फूफी से शादी का इरादा किया था ना, तो उसकी फौज में जो आलिम, हाफिज, मुफ्ती जो भी थे, सब ने कहा ठीक है, लेकिन यजीद जब भी तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे खिलाफ बगावत हो जाएगी, क्योंकि नबूवत की इस वक्त कुर्सी पे जो हुजूर का बेटा बैठा है, जब तक हुसैन पाक इस फतवे को दस्तखत नहीं करेंगे, दस्तखत को बैत भी कहा जाता था उस वक्त, तो ये हमारा लिखा बेमायनी है, नबी की इस उम्मत ने तुम्हारे खिलाफ बगावत कर देनी है। और यजीद की 5 बरे आजमों पे हुकूमत थी पूरी दुनिया में, आज 7 बरे आजम हुए हैं, उस वक्त 5 बरे आजम थे। यजीद ने ख़त पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हीरे, जवाहरात, दौलत, ताजो तख्त पेश किया। आपने कहा कि ये तो मेरे बाबा ने, हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा अली ने जूती की नोक पे ये सब कुछ ठुकराया है, तो मुझे ये दुनिया देना चाहता है। उसने अपने 1-1, 2-2, 3-3 करके 5 बरे आजमों की ऑफर की। आपने कहा मैं तेरे ताजो तख्त पे लानत भेजता हूं, पर मैं तेरी ये जो नाफज करता तेरा शरीयत है, तेरा दीन है, ये मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। इस पर वक़्त के बादशाह की बात ना मानने पर कारी शूरा ने फतवा दे दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बागी हैं, जो वक़्त के बादशाह की बात नहीं मान रहे, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये जंग, ये लड़ाई यहां से शुरू हुई है, किसी ने कभी आपको नहीं बताया होगा। ये जंग थी, ये किसी शहजादों की जंग नहीं थी। वो यजीद तो पलीत चर्च में पैदा हुआ, उसकी मां को यजीद के बाप ने जिस वक्त तलाक दे दी तो वो चर्च में पैदा हुआ था। ये तमाम किताबों में लिखा है, लेकिन कौन पढ़े कौन सुनाए। हर किसी की दुकान खुली हुई है ना, कोई मौला हुसैन की बात करता है तो उस पर फतवा लग जाता है, ये तो जी फलां फिरके का है। तो वहां पैदा हुआ था, यहां से ये जंग शुरू हुई। ये जंग चलते चलते 7 मुहर्रम पानी बंद, नबी की औलाद का, नबी के बच्चों का पानी बंद कर दिया गया। नबी की बहू बेटी उन खैमों में थी, 3 दिन तक भूखे प्यासे पानी के बगैर आपने दिन गुजारे। 9 मुहर्रम को सिलसिला शहादतों का शुरू हो गया। कहीं शहजादा अली अकबर गए, कहीं उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस प्यासे मासूम अली असगर को पेश किया 6 माह के। एक एक अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। कहीं शहजादा कासिम के टुकड़े टुकड़े जिस्म के कर दिए गए। ये बातें किसी फिरके की नहीं है, ये हम अहले सुन्नत की हैं, ये याद रखना। क्योंकि करबला को समझा जाता है कि ये फलां फिरके का है, ये इंसानियत का नाम है, इस फिरके का नाम। ये हम अहले सुन्नत की बातें हैं कि आप देखें कि कैसे नबी की औलाद को ज़िबा कर दिया गया। और पहली शहादत जिस वक़्त हुर को पता चला ना कि ये यजीद तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के बेटे के कत्ल के फतवा लेके और उन्हें बागी करार देके चल रहा है, तो वो उसी लम्हे अपने बेटे को लेके हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज में आ गया। और पहली शहादत उसके बेटे की और हजरत हुर की है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ा और 1 मिनट पहले इधर आकर हजरत हुर बन गया कि आज हम जिस वक़्त करबला की बात करते हैं तो सबसे पहले हजरत हुर की बात करते हैं।
कहाँ हजरत गाजी अब्बास ने, सुल्तान बहू के दादा ने अपने बाजू कलम करा लिए। और मशकीज़ा लेके जब पानी के लिए चले तो उन यजीदियों ने तीर मार मार कर बाजू कलम कर दिए। आप गाजी अब्बास ने भी शहादत दे दी, शहजादा कासिम ने भी दे दी, उस शहजादा अली अकबर उन्होंने भी शहादत दे दी। शहजादा अली अकबर वो थे जो हम शक्ले पैगंबर थे। आप जिस वक्त निकलते थे तो लोग समझते थे कि आका करीम हजूर आ गए हैं। आप शबीए रसूल खुदा थे। ये बातें, ये नाम सुन लो। तो मैं बात को लंबा नहीं करना चाह रहा, सिर्फ अपना हक और अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। तो गाजी अब्बास की शहादत के बाद 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़े, लड़ते लड़ते आपने बहुत से यजीदियों के सर कलम किए। तो नमाज असर के वक़्त आप जब नमाज में थे, वैसे तो उनसे कुछ बना नहीं, तब जब नमाज की हालत में थे तो आपका सर तन से जुदा कर दिया गया। नबी की औलाद के साथ ये इन मुसलमानों ने किया है। वो मुसलमान थे, कोई ईसाई सिख हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। तो सर को नेज़े पे बुलंद करके कहा कि ये एक बागी का सर है। तो आपके सर अक़दस ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मैं क्या आपको बताऊं जो सच हकीकत है, कलेजे फट जाएं आप लोगों के। मैं अगर वाक़िया करबला पढ़ूं तो आप सुन ही ना पाए। बात करने का मकसद है कि ये जो हम 7-8 मुहर्रम को मरी की तरफ, नारान कागान की तरफ चल पड़ते हैं, गली मोहल्लों में क्रिकेट हो रही है, ताश खेली जा रही है, गेम्स खेली जा रही है, खुदारा इन अयाम का एहतराम करो, वरना जितनी मर्जी इबादत कर लो, रोजे हज ज़कात जितनी मर्जी इबादत, अगर नबी के घर के गम में आप शरीक नहीं हुए तो समझें कि ये सब कुछ आपका बेकार है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद कर लिया गया, 72 सर तन से जुदा किए गए, 71 हुए थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर की कब्र खोद कर मुन्नी थी उधर दफन कर दिया। तो यजीदी फौज कहने लगी कि एक सर कम है। तो उन्होंने कहा ढूंढो उस बच्चे का सर कहां पे है। तो जमीन में नेज़े तलवार मारना शुरू कर दी उस करबला की जमीन पे कि कहां पे वो बच्चे को छुपाया है। इमाम हुसैन ले गए थे तो उनका जिस्म नेज़ों से बाहर निकाला गया। तो उनका भी सर तन से जुदा कर दिया गया दोस्तों। और सब कुछ जब हो गया, करबला में सब शहीद हो गए, सिर्फ एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा बचा था, जिसे इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जिन्हें मौला सज्जाद भी कहते हैं। आज हम उनका वास्ता दे देकर आप बीमारों को शफा लेके देते हैं। बहुत से अहबाब यहाँ बैठे हैं जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबदीन की बीमारी का सदका खुदा उन्हें शफा देता है। वो बच गए थे क्योंकि वो बीमार थे, वो जंग में हिस्सा नहीं लिया। वो अपनी ख़वातीन, नबी की बेटियाँ, बहुएँ, नवासियाँ उनके साथ थे। तो यजीदी फौज ने पता क्या किया, खैमों को आग लगा दी। उन बीबियों को जो खैमों में थी, खैमों को आग लगाकर बेपर्दा कर कर बाहर निकाला और उनको रस्सियां बांधकर करबला से यजीद के दरबार में पेश किया गया। 36 कहते हैं, तारीख लिखती है 36 बाजार और मोहल्ले गुजरने पड़े, जिनमें से 7 मोहल्ले बाजार
क्रिश्चियंस के थे और 29 के करीब तारीख लिखती है कि मुसलमानों के थे। और मुसलमान इन नबी की बेटियों की चादरों को उतारते थे और क्रिश्चियंस इनको चादरें डालते थे कि ये नबी की बेटियां हैं। ये जुल्म हुआ है और उन्हें रस्सियां बांधकर यजीद के दरबार में पेश किया गया, जहां पर एक तारीखी खुतबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिया है। तो मेरे बच्चों, मैं बात को करता जाऊंगा तो ये तो कल तक बात खत्म नहीं होनी, क्योंकि ये सच ऐसा सच है। बस मुख्तसरन आपको मैंने अगले महीने मुहर्रमुल इहराम की हकीकत आपको बता दी है कि ये है, यह महीना हम हुसैनी मुसलमानों का है, हम अहले सुन्नत का है। जो कहता है मैं अहले सुन्नत हूँ, ये उसका महीना है। जहन में रख लो, कोशिश करो इस महीने में रोज़ाना शुहदा करबला के नवाफिल पढ़ो, पूरा महीना पढ़ो, कम से कम 12 मुहर्रम तक पढ़ो। हमारे यहाँ कोई फौतगी हो जाती है ना, हम 6-6 महीने साल खानदान में जरूरत नहीं कोई शादी करे, तो आज वो बदबख्त पूछती हैं कहाँ पे लिखा है कि मुहर्रमों में शादी ना करें। भाई कहाँ पे लिखा है कि किसी का बाप, माँ, बहन, बेटी, खाला, चाची, फूफी मर जाए तो आप शादी ना करें? उस एहसास का नाम, उस इंसानियत का नाम, यही वो सब कुछ है। तो कोशिश करें कि आप इन अय्याम का एहतराम करें। अगर आप चाहते हैं कि आका की बारगाह में कोई शक्ल लेके जाएं, आप चाहते हैं कि अपना चेहरा रोज़े महशर हजूर को दिखा सकें, दावे तो हम बड़े करते हैं हजूर की गुलामी के, लेकिन उस पर अमल करना ज़रूरी है। हम हजूर को मानते हैं, हजूर उनकी आल की भी माने। बस दोस्तों, कोशिश करें कि इन अय्याम में लंगर तकसीम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा होता है। हमारे पास भी बहुत से एजेंसियों के लोग आते हैं, डॉलर, रियाल, पता नहीं किस किस चीज़ की ऑफर किया जाती है कि सिर्फ जिक्र हुसैन को रोका जाए, छुपाया जाए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एहतराम कर लें। इन दिनों में कोई खुशी, कोई रौनक, कोई सालगिरह, शादी, वलीमा, अकीका, कोई ऐसा काम ना करें। ये बदबख्त हमें 10 मुहर्रम को लगाया हुआ है कि जी 9-10 को कब्रों पे चले जाएं। सख्त गुनाह है। मैं ऑनलाइन इस वक्त पूरी दुनिया में अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूं। ये सिर्फ रोका गया कि कहीं ये इमाम हुसैन के जिक्र में कहीं ना बैठ जाएं। दाता साहब जाकर मस्जिद में कहीं भी, दाता साहब का 10 मुहर्रम को शहादत है, 10 मुहर्रम को आप अपने बाबा हुसैन का तस्करा कर रहे थे कि आपका ब्रेन, दिमाग की नस फट गई। ये तमाम अल्लाह के वली सुल्तान बहू देख लें, यकम से 10 तक तस्करा हुसैन कराते थे। मेरे बाबा फरीद गंजशकर को देख लो, यकम से 10 तक। और वो उन्होंने फरमाया ना मदीना तो इल्म वाली हूँ बाबुआ, कि मैं हजूर फरमाते इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज सारी दुनिया कह रही है वो दरवाज़ा बहिश्ती है जो हजरत अली के दरवाजे से गुजरेगा। उन्होंने मिसाल के तौर पे जिस दरवाजे की तरफ हाथ किया, आज दुनिया लाइन में लगकर पैसे देकर उस दरवाजे को क्रॉस कर रही है कि हम बहिश्ती हो रहे हैं। और मुझे बताते हैं कि शाह साहब हम 100 रुपया दे के आज बहिश्ती होके आए हैं, वो पुलिस वाले ने हमें गुजार दिया। सारा साल गुनाह करें, साल बाद वो दरवाज़ा गुजरेंगे तो बहिश्ती हो जाएंगे। ओ बाबा, ऐसा नहीं है, ये जाहलियत की बातें। बाबा फरीद इतनी बड़ी हस्ती, उन्होंने तो यकम मुहर्रम से 10 तक अपनी आका, अपने मौला की आल का जिक्र किया है। बाबा ये चीजें समझो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे नहीं फरमा दिया अपने बेटे अब्दुल्ला को कि अब्दुल्ला जब रोता हुआ गया, कहा कि बाबा मैं क्या वक्त के खलीफा का बेटा नहीं हूं, बादशाह का बेटा हो? तो मुझे हसनैन करीमैन कहते हैं कि तुम हमारे गुलाम ज़ादे हो।
क्या हो, गुलामजादे हो। तो फरमाया कि बेटे उन्होंने कहा है ये पकड़ो कागज पेंसिल लिखवा के लाओ। और जिस वक्त वो लिखवा के लाए, कहा बेटा मैं तुम्हें वसीयत करता हूं जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे गुस्ल और कफन देकर मेरे सीने पर ये परवाना रखना, मैं फरिश्तों के हर सवाल का जवाब दूंगा कि मैं हसनैन करीमैन का गुलाम हूं। तो आज बदबख्त अहले बैत और सहाबा का मुकाबला करवा रहे हैं। ये ऐसी दुकान खुली हुई है कि तमाम ऊपर सब एक हैं, सब एक हैं, सब फिरके एक दूसरे के साथ खाते पीते देते लेते, जीना मरना सब एक है। पर ये नीचे सिर्फ इस पेट और रोटी का चक्कर है। ये दुकानें जो खुली हुई है, मैं लानिया ये बात कह रहा हूं, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। भाई जो अहले बैत का मुनकर है वो मुसलमान ही नहीं, और जो मेरे प्यारे सहाबा का हो तो हम तो उसे भी मुसलमान नहीं समझते। सहाबा की तो अजमत को सलाम पेश करते हैं बाबा। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि आका करीम उनकी आल की क्या इज्जत और अजमत है। अब बदबख्त कुछ यजीद को भी सहाबी कह देते हैं, तो हम तो लानत भेजते हैं उस यजीद और उसके चाहने वाले, उसके मानने वालों पे। ठीक है, इसी तरह है ना। तो इसलिए मेरे बच्चों, अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, बताएं। ये पैगाम था आपके लिए। तो कल को कोई वहां जब अगले जहां हम इकट्ठे बैठे होंगे, इसी तरह दरबार सजा होगा, ये सैयद आपको कह रहे हैं, ये नबी का पुत्र आपको कह रहा है। वहां पर भी रोन के जो आज हमारी महफिलों में आते हैं, वहां पर भी वो हमारे साथ खड़े होंगे, साथ बैठे होंगे। मरीद कहते हैं जी वहां कैसे पहचानेंगे आप हमें लाखों लोगों में। तो मैंने कहा तुमने अगर हमें यहां दुनिया में पहचान लिया तो हम वहां पर तुम्हें पहचानेंगे। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करो कि एक दफा करबला की सरजमीन पर जरूर जाओ। वो हम अहले सुन्नत की है, सारी दुनिया जाती है, ये सारे मौलवी खुद भी जाते हैं। वहां पर भी हाजिरी दो। मदीना मनवरा भी अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बस दोस्तों ये एक पैगाम था मोहब्बत का। अपने बच्चों को 10 मुहर्रम तक गम में हुसैन में शरीक हों। ये फजूल बातें, ये लंगर में जी फलां चीज डाली जाती है, सिर्फ क्या है कि ये खाएं ना। अब हम अहले सुन्नत हैं, हम लंगर बांटते हैं कि हमने उसमें क्या मिला दिया। आप सब अहले सुन्नत हैं, अपने घरों में लंगर पका के बांटे, सिर्फ प्रोपोगंडा। याद रखें, ऐसा था प्रोपोगंडा कि जी उनके 40 सिपारे हैं। मैंने वो कुछ लोगों से पूछा, मुरीदैन ने, कि जी शियां दे 40 सिपारे होंगे ने। मैं कहा पुत्र मैं दी कदी कतीमा भी नहीं देखिया। प्रोपोगंडा हमारे पास भी आते हैं, रियाल और डॉलरों की ऑफरें होती हैं। कहना क्या है जी बस उनके ये 40 सिपारे हैं, ये जी लंगर में ये डालते हैं, वो जी नौज़बिल्ला 10 मुहर्रम को ये कुछ करते हैं। ये सब फजूल बातें हैं। सिर्फ तस्करा हुसैन से दूर रखने का ये तरीका कार। आप दाता अली हजवेरी जाके देखिए कितना खूबसूरत जिक्र होता है। मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब कितना खूबसूरत जिक्र करते हैं। मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब की कब्र पे अल्लाह करोड़ों रहमतें अता फरमाए। यकम से 10 तक हमारी उस मस्जिद में, हमारे खादम रिजवी साहब की मस्जिद में तमाम होते हैं। बाकी उनकी अपनी मोहब्बत है, कोई रोता है, कोई एहतराम करता है। हजरत वैस करनी ने नबी पाक के इश्क में सारे दान पत्थरों से शहीद करके निकाल दिए। इश्क की कोई वो लिमिट नहीं है। कोई रोता है, पीटता है, उसकी अपनी अकीदत मोहब्बत है, उसे मजाक ना समझो। कोई कुछ भी कर रहा है मोहब्बत हुसैन में, उसका अपना इश्क है। आप अपना देखें कि आपका क्या इश्क है। और ये जो 9-10 मुहर्रम को कब्रों पे जाते हैं ना, खुदा का खौफ करें। मैं ये लानिया बात कर रहा हूं, सख्त गुनाह है। और नबी के घराना लुट गए तो हम कब्रें लिप के फूल डाल रहे हैं। और खुदा के बंदो, ये सिर्फ आपको
इन अयाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। पूरा साल जाएं, ईद पे जाएं, सिर्फ स्पेशली 9-10 मुहर्रम या मुहर्रमों में ये कब्रों को करें, उस पर फूल डालें, उधर ये करें, हलवा बांटे। बाबा ये कहीं तारीख में नहीं था, ये भी 30-40 साल से, ये 50 साल से ये सारा, ये कल की बात है मेरे देखते देखते ये सिलसिले। ऐसी कोई हकीकत नहीं। कोई मुरीद सवाल करते हैं, मैं आज आपको वाजिया बता दिया है। सारा साल जाएं, इन अयाम में तो कोई फोत हो जाए तो हम कहते हैं गम में हुसैन से बड़ा कोई गम नहीं है। तो हमारे प्यारे सदीक़ अकबर ने ये हमें बताया है बाबा, हमारे प्यारे फरूक आजम ने बताया है कि नबी के घर की खुशी के साथ खुशी है, नबी के घर के गम के साथ गम है। कोई खवातीन, मर्द, बच्चे सुर्ख लिबास मत पहने। सुर्ख लिबास खुशी की अलामत है। हाँ, ये भी कहा जाता है जी मुहर्रमों में क्या पूरा साल पहने, मुहर्रमों में कोई काला सूट ना पहने अहले सुन्नत। क्यों भाई, कहाँ लिखा है? सिर्फ ये ड्रामेबाजी हैं। किसी की दाढ़ी इतनी लंबी है तो ये फलां फिरके का है, किसी ने मूछें उतरवा दी हैं तो ये फलां फिरके का है, किसी ने शलवार ऊंची कर ली है तो ये फलां फिरके का। ये सब फिरकों ने अपनी अपनी दुकानें खोलकर वो चमकाई हुई है कि जहां पे आपको शलवार ऊंची वाला नजर आए तो ये समझो तुम्हारा भाई है फलां फिरके का, किसी की मूछें नहीं है तो उसका ये है, किसी की दाढ़ी छोटी है, किसी की दाढ़ी इतनी बड़ी है। ये सब ड्रामेबाजी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुहर्रमों में शोहदा करबला के नवाफिल पढ़ें, 72 शोहदा करबला की याद में कुरान पढ़ें, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुरूद व पाक का तोहफा भेजें। और दुरूद पाक भी वो है जो नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी के अलावा कोई दुरूद नहीं है, बाकी विर्द वजीफे हैं। अगर कोई उसे दुरूद समझता है ना, उसे नमाज में पढ़ना शुरू कर दे। ये बात अपने जहनों में रख लो। सब कुछ हमारी आंखों का चैन सुख है, अल्लाह का जितना भी जिक्र कलाम, लेकिन ये वो जिक्र है दरूद जो अल्लाह ने खुद पढ़ा है, फरिश्ते मलाइका ने पढ़ा है। अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह का फ़क्त एक ही जिक्र है, वो दुरूद पाक जो अल्लाह खुद पढ़ता है। बाक़त तो हमारे आका ने बताया है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब चीज़ें हुजूर का सदका मिली है। मेरे बच्चों, गुफ्तगू फिर कहीं इधर उधर निकल जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। ये वो घड़ियाँ हैं जो कब्र में काम आएंगी, ये जहनों में रख लो। मेरे बच्चों, किसी का तमाशा ना देखना। जिसका दुनिया से जाता है ना, तकलीफ उसी को होती है। ठीक है, ये बात जहन में रख लें। ये आज मैंने वादिया कर दिया है कि जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था वो कौन थे। आज कह दिया जाता जी जी फलां हैं, फलां हैं। ये जो मौला अली के मानने वाले हैं जी, ये इन्होंने शहीद किया, नौज़बिल्ला। इस तरह की बातें जाहिलों वाली। भाई मौला अली को कौन नहीं मानता? आप में कोई ऐसा है जो मौला अली को नहीं मानता? बस ये बात है। मौला अली शेर खुदा, जिन्होंने मस्जिद में शहादत दी, 21 रमज़ान शहादत हुई, 19 को ज़रब लगी नमाज की हालत में, बेटे ने भी नमाज की हालत में शहादत दी। हज़रत अली वो हैं जो खाना खुदा, खाना काबा में आप तशरीफ़ लाए 13 रजब को। आपकी वलादत गाह है खाना काबा शरीफ, आप वहाँ पे पैदा हुए। आज पूरी दुनिया को अल्लाह ताला उस खाना काबे का तवाफ़ करवा रहा है। बाबा ये हकीकत है, बाकी सब आप खुद समझ जाएं। मैंने आपको अच्छे तरीके से कोशिश की है कि बात को समझा दिया जाए, क्योंकि अगर मैं कोई बात गलत बताऊंगा तो ये गुनाह आपको नहीं जाएगा, मुझे जाएगा। रोज़े महशर मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा। ये बात जहन में रख लो, क्योंकि बातें तो समुंदर हैं हम लोग, और वो बातें जो हकीकत की हैं, जो सीना ब सीना हमारे चलती हुई आ रही हैं बुज़ुर्गों से। इसलिए प्यार करें, मोहब्बत करें। हजूर के ज़िक्र से बढ़ के कोई ज़िक्र नहीं है। आज हम महफ़िल मिलाद कराते हैं कि हजूर ख़ुद तशरीफ़ फरमा होते हैं, और हजूर गौस पाक तो आई होते हैं, वहाँ पे नौकरों में शामिल होते हैं। दाता अली हजवेरी हों, अब्दुल्ला शाह गाजी हों, बाबा फरीद हों, पीर फजल शाह वली, तमाम हस्तियाँ
तशरीफ़ फरमा होती हैं। बस दोस्तों, अगली 11वीं शरीफ चांद की 14 कोशिश किया करें कि आप सब पूरे महीने जो मर्जी करें, कम से कम 2 से 3 घंटे आले रसूल के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ें। काम ख़त्म नहीं होने, आपने ख़त्म हो जाना है। सैयद के पीछे नमाज पढ़ें महीने में एक दिन मगरिब की वक्त आ जाया करें। माशाल्लाह आज तो हाल फुल था तकरीबन हमारा। तो बस दोस्तों, ये पैगाम था। अब हम टूटे फूटे अल्फाज जो हम पेश करेंगे आका की बारगाह में, क्योंकि बहुत खूबसूरत ड्यूटी दी हमारे शहजादे मियाँ सदाम, मियाँ साउंड वाले, हजूर के ज़िक्र को बड़े खूबसूरत तरीके से सना खान मुस्तफ़ा हों। माशाल्लाह 8 के करीब पूरा हजरात ने तिलावत की है। आप देखिए, ख़ताब भी, नाते भी। लाहौर में तो महफिलें 10 बजे 11 बजे शुरू होती हैं। वक्त हमारा यहाँ कोई आए ना आए, मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक का आखिरी टाइम होता है। ये तो आज मैंने समझते हुए वो कारी साहब जो नक्शबंदी से, वसीम नक्शबंदी साहब ने कहा कि पीर साहब अगला महीना है तो आप इन्हें कोई मरीजों को हिदायत करके जाएं। आपने सुना होगा कारी वसीम नक्शबंदी साहब, उन्होंने कहा, वरना मैंने गुफ्तगू नहीं करनी थी। तो मैंने कहा चलें, शायद किसी एक कोई मेरी बात समझ आ जाए कि पल्ले पड़ जाए कि कातिल हुसैन कौन था, तो मेरी इबादत मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ फ़क्त किसी से हम महफिल के लिए किसी से कुछ नहीं लेते। ये लंगर जो पकता है दरूद पढ़ पढ़ के पकाते हैं। खाने तो आप बेहतरीन घरों में खाते हैं, पर ये लंगर है जो आप खाएंगे तो आपको शफा मिलेगी। ये आपके लिए जितना भी एहतमाम किया जाता है, तो इसलिए कोशिश करा करें कि अपनी ख़वातीन, अपने बच्चे, हमने देखो पर्दे का इंतज़ाम रखा है। बहुत सारी ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ पर्दे में बैठ के आका का जिक्र भी सुनती हैं। और ये जिक्र कभी याद करोगे कि सैयद ने कुछ कहा था, आले रसूल ने कुछ कहा था। हम आपके दोस्त होते हैं, किसी का कोई भी सवाल हो, मैं हर सवाल का जवाब दे हूँ। ये जहन में रखना। ये नहीं कि जो बात मैंने यहाँ की है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में SR मीडिया 92 पूरी दुनिया में दिखा रहा है। पूरी दुनिया में ये नशर हो रही है। बहुत से लोगों को तकलीफ तो होगी ना, जिनकी दुकानें बंद होंगी, लेकिन हमें क्या परवाह। कुछ रहे या न रहे, रहना मौला हुसैन का नाम है। और इन नामों को याद करो, अपने बच्चों को याद कराओ। ये 14 मासूम जो है ना, ये हम अहले सुन्नत के हैं, जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदुल शुहदा करबला, इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। हमने ये मुनाफिकत नहीं है सर के ऊपर लगाए हुए, कब्र में ये नाम पूछे जाने हैं। मैं बात आपको जो कह रहा हूँ इसको लिख लो। आज आप अपने उसके बोलेंगे ना 14 मासूमीन के नाम, तो वो यूट्यूब भी आपको बताएगा कौन सी हैं, फेसबुक भी बताएगी। तो मेरे बच्चों, इन नामों को याद कर लो। पूछा जाना तेरा इमाम कौन है। आज इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर की शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी, हमारे अहले सुन्नत के जो है ना सरबराह, इनकी शागिर्द हैं। दीन को इन्होंने कहीं और से नहीं लिया, नबी के पुत्रों से लिया है, औलाद से लिया है। इमाम ज़ैनुल आबदीन से दीन लिया गया है। ये नामों का पता ही नहीं किसी को। पूछो इमाम जाफ़र सादिक कौन थे, इमाम रज़ा कौन थे, इमाम मूसा काज़िम कौन थे, किसी को नहीं पता। और खुदारा अपने बच्चों को ये नाम याद कराओ, ताकि आपके मरने के बाद आपकी कब्रों पर भी ये बैठ के पढ़ेंगे ना दरूद पढ़ के, तो खुदा की कसम आपकी कब्रों पर भी रहमतें नाज़िल होंगी। ये लिख लो। हजूर ने ऐसे नहीं फरमाया कि अपनी 2 चीजें, सहाबा इकराम, मेरे सहाबियों,
मैं दो ग्रां कदर चीजें आपके दरमियान में छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान, एक अपनी आल अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थाम लो। आका करीम ने ऐसे नहीं फरमा दिया, मेरे बच्चों आप इन चीजों को सुन के सैयद को मानते हो तो सैयद की भी आज मान लेना। बाकी बेटे नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, पहला फर्ज। दूसरी बात कुरान पढ़ें। देखिए नमाज की हालत में मौला अली मुश्किल कुशाइली ने शहादत पेश की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में शहादत पेश, हजूर ने उनकी आल ने अपनी नमाज को कभी कज़ा नहीं किया, कुरान नेज़े पे पढ़ के सुना दिया। इस नमाज और कुरान की ये अहमियत है। और तीसरी बात अपने वालिदैन की इज्जत एहतराम करो। चौथी बात मेरे बच्चे अपनी बीवियों की, अपने उनकी बच्चों की भी, उन माओं की इज्जत करें, और वो ख़वातीन अपने शोहरों की इज्जत करें, अपने बच्चों के बाप की इज्जत करें। कुरान, नमाज, कुरान, वालिदैन, बीवी, बच्चे, और जहां सैयद मिले वो समझे आपका पीरो मुर्शद है। आले रसूल की जो आप इज्जत करते हैं समझे आप हजूर की इज्जत कर रहे हैं। बस ये मेरे बच्चों एक छोटा सा पैगाम था। SR मीडिया 92 शफीक भाई माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से ड्यूटी कर रहे हैं। आज के रसूल हैं, हजूर के ग़ुलाम हैं। SR मीडिया वाले हर महीने इनकी ड्यूटी पक्की लग गई है, हजूर ने लगाई है कि SR मीडिया 92 के ज़रिए शफीक साहब पूरी दुनिया में हजूर के ज़िक्र को फ़रोग़ देते हैं। अल्लाह ताला SR मीडिया वालों पर ख़ुसूसी रहमतें अता फ़रमाएँ, शफीक भाई को इज़्ज़त और बरकत अता फ़रमाएँ। हमारे शहज़ादे मियाँ सदाम साउंड वाले बरखुदार हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं। ये बड़ी अकीदत और मोहब्बत से बग़ैर किसी लालच के ये लोग, वरना आज लालच की ये लोग जाते हैं, ये बग़ैर किसी लालच के यहाँ पे इबादत समझ के ये ड्यूटी करने आते हैं। कुछ नहीं कभी मुझसे मांगा इन्होंने, मैं खुशी से कुछ दूं, जो मर्जी करूं, वो मेरी मोहब्बत है। साबर भाई और आस्ताना आलिया के जितने भी खादमीन हैं, मेरे जितने भी खलीफा हैं, लाहौर से, गुजरांवाले से तशरीफ़ फरमाएँ, मौजूद हैं महफिल में। आस्ताना आलिया के तमाम खादमीन जितने भी हैं उन्होंने भरपूर मेहनत करते हैं पूरा महीना इस महफिल को सजाने के लिए। अल्लाह ताला उन पर रहमतें अता फरमाए। लाइटिंग वाले साबर भाई, अल्लाह इनके घर पे रहमत अता फरमाए। बस मेरे बच्चों और ये मेरी टीम, मेरे बच्चे, मेरे शहजादे नकीब महफिल, सना खान मुस्तफ़ा, अब्दुर्रहमान जामी, जितने भी मेरे शहजादे हैं, मेरे मुरीद हैं, चाहने वाले हैं, अंतर चिश्ती साहब ज़िला कचहरी के इमाम मस्जिद बैठे हैं जो मेरे माशाल्लाह मुरीद हैं, और कुछ इमाम मस्जिद आए और मसरूफियत की वजह से फिर सुबह फजर पढ़ानी थी, वो चले गए।